हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। दिस इज सिया। सो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को हम एमसीक्यूज के थ्रू कवर कर रहे हैं एंड इट इज क्लास 12 एंड द टॉपिक इज रेजिस्टेंस बिफोर 1857। सो किस प्रकार 1857 रिवॉल्ट हुआ, किस प्रकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कन्वर्ट हो गई इनटू द ब्रिटिश क्राउन इंडिया पे अपना रूल करने के लिए, इस थिंग को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। एंड 1857 अचानक से नहीं हुआ था, उससे पहले काफी सारे स्मॉल लेवल पर इंडिया के हर एक जगह पर अलग अलग छोटे छोटे रिबेलियन हुए थे। उन्हें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जो कलेक्टिवली लेकर गए थे टूवर्ड्स द 1857 क्रांति, राइट। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, who among the following leaders led Bhil's revolt in 1817 in Khandesh? So Khandesh बेसिकली महाराष्ट्र का एक पार्ट है और यहाँ पर भील्स का रिवॉल्ट होता है 1817 में, और उसमें लीडर कौन थे ये आपसे पूछा जा रहा है एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी, सेवाराम। सो भील ट्राइबल ग्रुप को लीड करा था सेवाराम ने 1817 से 1819 में, और इनका जो रिवॉल्ट हुआ था अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और रीजन क्या था? ड्यू टू एग्रेरियन हार्डशिप, यानी एग्रीकल्चर में जो इनह्यूमन प्रैक्टिसेस करवाई जा रही थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, उनके अगेंस्ट में भील ने रिवॉल्ट किया था, और दैट इज द भील रिवॉल्ट इन 1817 इन खानदेश। बट यह फेल हो गया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस रिवॉल्ट को फेल कर दिया था। एंड अगेन भीलों ने रिवॉल्ट किया 1825, 1836, 1846, और इनका रीजन क्या था? इन ह्यूमन फार्मिंग प्रैक्टिसेस इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, राइट। सो बेसिकली इस टाइम पर इंडिया का सिनेरियो क्या था, ब्रिटिश इंडिया का सिनेरियो क्या था? 1817 का टाइम है, एंग्लो मराठा वॉर इस टाइम पर चल रहे थे, दी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर चल रहे थे। ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी फुल पावर में था इस टाइम पर, जो गवर्नर जनरल था दैट इज हेस्टिंग। हेस्टिंग था, नॉट वॉरेन हेस्टिंग, इट इज लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है। और मिंटो को रिप्लेस करके वह इंडिया में आया था, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्हें ऑफिशियली पावर मिली हुई थी। एंड फाइनली ये जो छोटे छोटे रिवॉल्ट हुए, इनके कारण एक छोटा सा स्टेप होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया से चली जाती है और उनको रिप्लेस करता है कौन? द ब्रिटिश क्राउन। 1858, 1857 में क्रांति हो जाती है, द 1857 क्रांति। उसके बाद 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, जिसके तहत ब्रिटिश क्राउन को एस्टेब्लिश किया जाता है इंडिया में, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को टाटा बाय बाय किया जाता है। सो उसी की शुरुआत होती है भील्स रिवॉल्ट 1817 इन खानदेश। यह एक छोटा सा पार्ट है इसका। सो बेसिकली यह जो क्लास है इट इज वीडियो नंबर 12। इससे पहले हमने ऑलरेडी 11 क्लासेस को कवर किया हुआ है, दैट इज मेंशन ऑन द जीके टुडे प्लेलिस्ट। यूट्यूब पर जीके टुडे प्लेटफॉर्म पर प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मेंशन है 12 क्लासेस फ्रॉम द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आपस में इंटरकनेक्टेड है। इन सारी क्लासेस को आप वॉच करेंगे तभी आपको क्लियरली समझ में आएगा कि किस प्रकार से ये जो थिंग्स है वो आपस में कनेक्टेड है। सो रिक्वेस्ट, ये 11 वीडियोस ये प्लेलिस्ट में मेंशन है, आप इन्हें भी वॉच कीजिए, देन आगे कंटिन्यू कीजिए, राइट। एंड इसी के साथ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड एसएससी जीके के क्वेश्चंस को भी हमने कवर किया हुआ है। लगभग 507 की व्यूज है इस वीडियो पर। सो काफी हेल्प होगी आपकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे रेडी करने के लिए। सो बैक टू द क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट इज, who among the following leaders led the Ahom revolt against the British in 1828 AD, राइट। सो महाराष्ट्र को हमने डिस्कस करा, वहां पर भील थे। अब हम डिस्कस करते हैं अहोम को। अहोम, यह जो रिवॉल्ट है यह होता है असम में, असम की बात हम कर रहे हैं। इस टाइम पर जो एंग्लो बर्मीज वॉर था वो कंप्लीट हो जाता है, एंड एंग्लो बर्मीज वॉर के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी असम को एनेक्स कर लेती है, और इसके लिए एक ट्रीटी होती है, दैट इज द ट्रीटी ऑफ यानदबो। सो ट्रीटी ऑफ यानदबो के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना रूल स्टार्ट करती है असम पर, और असम पर उस टाइम पर जो किंगडम था दैट इज अहोम किंगडम। अब यह किंगडम है, फ्रीडम फाइटर्स का ग्रुप है, इन्हें इंडिपेंडेंट रहना पसंद है। किस प्रकार कोई एक्सटर्नल पावर आकर एंग्लो बर्मीज वॉर करके, ट्रीटी करके हम पर राज कर रही है, ये लोग बिल्कुल भी नहीं समझेंगे इस चीज को, और इसी के लिए हुआ द अहोम रिवॉल्ट। 1828 का टाइम है एंड एरिया इज असम। किसने लीड करा? गोमधर कुंवर ने इसे लीड करा। बेसिकली प्रिंस थे यह अहोम रॉयल फैमिली के, और ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में इन्होंने यह विद्रोह
किया, राइट। और डिस्पाइट देयर ब्रेवरी, अहोम यह इस बैटल में हार गए थे। एंड इनके बाद 1830 में यह फिर से ट्राई करते हैं, जो भी फेल हो जाता है बाय दी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सो असम में अहोम रिवॉल्ट हुआ था 1828 में, जिसको लीड करा था गोमधर हुवर ने, राइट। महाराष्ट्र को डिस्कस करा, असम को डिस्कस करा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। द खोंड रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश वॉज लेड बाय। सो खोंड रिवॉल्ट की बात की जा रही है। यह जो विद्रोह हुआ था यह होता है उड़ीसा एंड बिहार के एरिया में 1846 में। सो खोंड ट्राइब यह उड़ीसा एंड बिहार से एसोसिएटेड है। इन्होंने ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में रिवॉल्ट करा, जिसको लीड किसने करा था? चक्र बिश्नोई ने। सो चक्र बिश्नोई का नाम आपको ध्यान रखना है। खोंड कम्युनिटी के यह लीडर रहे और इनका जो रिवॉल्ट हुआ, जो क्रांति हुई, दैट इज खोंड ट्राइब अगेंस्ट दी ब्रिटिश रूल। इनका मेन रीजन क्या था? ट्रेडिशनल ह्यूमन सेक्रीफाइस, यानी इनका एक ट्रेडिशन था कि ह्यूमन बलि दी जाती थी, जिसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैन कर दिया था। कॉजेस इंक्लूडेड अ बैन ऑन देयर ट्रेडिशनल ह्यूमन सेक्रीफाइस। जो मानव बलि थी, ह्यूमन सेक्रीफाइस था, उस सिस्टम को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैन कर दिया था उड़ीसा एंड बिहार के एरिया से। एंड इस सिस्टम को बंद करना इनका एक मेजर रीजन था इस रिवॉल्ट के लिए। एंड द अराइवल ऑफ जमींदार सिस्टम जो आया था उड़ीसा और बिहार के इलाके में। सो इस प्रकार ये दो मेजर रीजन थे खोंड ट्राइब के रिवॉल्ट करने की अगेंस्ट दी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड बेसिकली ब्रिटिश ने इस रिवॉल्ट को भी कुचल दिया था 1855 में। सिंपली क्या ध्यान रखना है? चक्र बिश्नोई यह लीडर है, खोंड रिवॉल्ट है, एरिया है उड़ीसा एंड बिहार, 1846 का टाइम है, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Next is who formed a formidable armed group and led several attacks against the British during the first Rampa rebellion between 1839 and 1848. So first रंपा रिबेलियन की बात की जा रही है। जो पहला रंपा विद्रोह हुआ था, किसने इसको लीड करा था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में इसे एग्जीक्यूट किया था? एंड दैट इज करम तमन्ना दौरा। सो करम तमन्ना दौरा का नाम इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो रंपा रिबेलियन हुआ था उसको इन्होंने लीड किया था और ये जो एरिया है आंध्र प्रदेश की बात की जा रही है। सो रंपा रिबेलियन ये आंध्र प्रदेश से एसोसिएटेड है। सो ब्रिटिश रूल की जो भी प्रैक्टिस की गई आंध्र प्रदेश में, उसी के अगेंस्ट में रंपा रेबेलियन हुआ था 1839 एंड 1848 का टेन्यूर। यहाँ पर हम उस मामले को डिस्कस कर रहे हैं। इन लोगों ने किया क्या था? लगभग 30 मैन इकट्ठे होते हैं फ्रॉम दी रंपा रिबेलियन और 12 पुलिसमैन को यह मार देते हैं फ्रॉम दी ब्रिटिश। और इस प्रकार इनका पहला स्टेप स्टार्ट होता है करम तमन्ना दौरा के नेतृत्व में। बट एट लास्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसे भी कुचल देती है। बट 1848 तक इन्होंने यह छोटे छोटे हमले एग्जीक्यूट करे अंडर दी करम तमन्ना दौरा। सो सिंपली आपको नाम ध्यान रखना है, करम तमन्ना दौरा। इनका जो रेबेलियन है दैट इज रंपा रेबेलियन, और यह कौन सा एरिया है? आंध्र प्रदेश का एरिया है, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Who was the leader of Coles uprising of 1831 and 32? अब कोल्स अपराइजिंग की बात की जा रही है। कोल एक कम्युनिटी है, ट्राइबल ग्रुप है एंड यह जो ट्राइबल ग्रुप है ये एसोसिएटेड है छोटा नागपुर प्लेटू से। अब छोटा नागपुर प्लेटू, इसमें कौन कौन सा एरिया आता है? बेसिकली झारखंड का एरिया हो गया, उड़ीसा का एरिया हो गया, असम का एरिया हो गया, वेस्ट बंगाल का, असम का तो काउंट नहीं होगा बेसिकली, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड छत्तीसगढ़, ये जो 4 स्टेट है एंड झारखंड आल्सो, इसको मिलाकर कलेक्टिवली कहा जाता है छोटा नागपुर प्लेटू। और यहाँ पर जो रिबेलियन देखने को मिला, रिवॉल्ट, दैट इज कोल्स अपराइजिंग ऑफ 1831 एंड 1832, इसको नेतृत्व लीडर कौन था? दैट इज बुद्धो भगत। सो बुद्धो भगत का नाम इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कोल्स अपराइजिंग को लेड करा 1831 से 32 में छोटा नागपुर प्लेटू में अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल एक्सपेंशन। सो किस प्रकार जो ब्रिटेन था, ब्रिटिश था, ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एक्सपेंशन कर रहा था और ओवरऑल बंगाल को ही सबसे पहले कैप्चर किया गया था बैटल ऑफ बक्सर एंड बैटल ऑफ प्लासी के द्वारा। और उसी के तहत बंगाल में जो भी चेंज किए जा रहे थे उसके अगेंस्ट में
कोल्स राइज होते हैं एंड रिवॉल्ट करते हैं छोटा नागपुर प्लेटू में अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड देयर जमींदारी सिस्टम। सो सिंपली एरिया कौन सा है? छोटा नागपुर प्लेटू। जो रिवॉल्ट देखने को मिला दैट इज कोल्स अपराइजिंग, और किसने लीड करा? बुड्ढो भगत ने। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Who was the leader of Khasi uprising in 1829 and 32? सो खासी अपराइजिंग और यह जो रिवॉल्ट हुआ था यह एसोसिएटेड है नॉर्थ ईस्ट इंडिया से। सो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात की जा रही है और इस रिवॉल्ट को लीड करा था तिरुथ सिंह संयम ने। सो तिरुथ सिंह संयम, इनका नाम इंपॉर्टेंट है। खासी आप सुनते हैं मेघालय में जो पहाड़ है खासी, गारो, जयंतिया, ये बेसिकली ट्राइबल कम्युनिटीज के ग्रुप है। इन्हीं के नाम पर वहां पर वो जो माउंटेन है उनका नाम रखा गया था। एंड खासी अपराइजिंग देखने को मिलता है ईस्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, राइट। और इनका मेन रीजन क्या था? सो उस टाइम पर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, वो एक रोड को कंस्ट्रक्ट कर रहा था ब्रह्मपुत्र रिवर से, और यह जो रोड है ये इंडिया को आउटर एरिया से कनेक्ट करती। सो इनको डर था कि जो आउटर पीपल है वो इंडिया में आएंगे, अपने कल्चर को लेकर आएंगे, इंडिया के कल्चर को चेंज देखने को मिलेगा एंड मेनी मोर। एंड देन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी मेजर चेंजेस थे, इन ह्यूमन प्रैक्टिसेस थे, उसके अगेंस्ट में यह रिवॉल्ट करते एंड दैट इज द खासी रिवॉल्ट बाय तिरुथ सिंह संयम। कहाँ पे हुआ था? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statement. The first is सांथल मूवमेंट। सो बेसिकली यहाँ पर हम रिबेलियन, सांथल रिबेलियन की बात कर रहे हैं। सांथल रिबेलियन ये झारखंड से एसोसिएटेड है। सांथल कम्युनिटी ये झारखंड की नेटिव है और यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के अगेंस्ट में रिवॉल्ट कर रही है। और इसी रिवॉल्ट से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट गिवन है कि रिवॉल्ट स्टार्ट क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, कौन कौन इससे एसोसिएटेड है। आपको बताना है चारों स्टेटमेंट में से कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है। द फर्स्ट इज Santhal movement was an armed rebellion against the British colonial authority, zamindars and money leaders, lenders actually. So statement first is एकदम right। जो सांथल मूवमेंट है इसका मेन रीजन क्या था कि जो ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटी उनके अगेंस्ट में, जमींदारी सिस्टम के अगेंस्ट में, मनी लैंडर्स के अगेंस्ट में। सो मूवमेंट का नाम एक ट्राइबल ग्रुप के नाम पर रखा गया दैट इज सांथल, जो झारखंड एंड वेस्ट बंगाल में रिजाइड करती थी। एकदम सही, यह भी सही है। सांथल मूवमेंट 1895 नहीं, यह स्टेटमेंट थर्ड रॉन्ग है। बेसिकली सांथल मूवमेंट 1855 से 56 के बिटवीन होता है। द प्राइमरी रीजन, सो बेसिकली सांथल मूवमेंट का प्राइमरी रीजन परमानेंट जमींदारी सेटलमेंट एक्ट यह नहीं था। सो फोर्थ स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, थर्ड भी रॉन्ग है। सो इनका प्राइमरी रीजन क्या था? कॉम्प्लेक्स फैक्टर जस्ट लाइक इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। किस प्रकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी झारखंड में इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन कर रही थी, ट्राइबल ग्रुप्स को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, कल्चरल आइडेंटिटी को चेंज किया जा रहा था एंड इसके कारण जो वहां के लोकल पीपल थे, द नेटिव सांथल, यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में मूवमेंट करते, दैट इज सांथल मूवमेंट। कौन सा टाइम पीरियड है ये? 1855 से 56 की बात की जा रही है। एरिया है झारखंड, राइट। एंड द सांथल मूवमेंट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज द सन्यासी रिवॉल्ट broke out in areas belonging to which of the below current state? सो सन्यासी रिवॉल्ट यह कहाँ पर देखने को मिला, जिसे फकीर सन्यासी रिबेलियन के नाम से भी जाना जाता है। सो बेसिकली यह रिवॉल्ट बंगाल में ही हुआ था, वेस्ट बंगाल में जो एरिया है यहाँ का मुर्शिदाबाद, वहां पर देखने को मिला था। और इसका रीजन क्या था कि ब्रिटिश के जो रेस्ट्रिक्शन थे ऑन विजिटिंग होली साइट्स, सो बंगाल के जितने भी होली साइट्स थे वहां पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए थे बाय द ब्रिटिश। और यहाँ के जो लोकल लोग हैं, नेटिव, इनके द्वारा किया गया था सन्यासी रिवॉल्ट। 1772 में हुआ था, मुर्शिदाबाद में हुआ था, वेस्ट बंगाल के एरिया में एंड बेकुंठपुर फॉरेस्ट में। बेसिकली बेकुंठपुर फॉरेस्ट यह जलपाईगुड़ी का पार्ट है। सो 1772 का टाइम है यह। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट को पास किया जाता है। इस टाइम पर कौन थे गवर्नर जनरल? वॉरेन हेस्टिंग थे। वॉरेन हेस्टिंग जो कि पहले गवर्नर जनरल थे, बने थे कहाँ के? बंगाल के द फर्स्ट गवर्नर जनरल। उनके टाइम पर होता है सन्यासी रिवॉल्ट बंगाल रीजन में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अंडर द लीडरशिप ऑफ होम द
रामोसी अपराइजिंग टुक प्लेस इन सतारा। सो सतारा की बात की जा रही है एंड यहाँ पर देखने को मिलता है दी रामोसी अपराइजिंग। सतारा ये महाराष्ट्र का प्लेस है। सो महाराष्ट्र में अगेन एक रिवॉल्ट देखने को मिलता है, दैट इज दी रामोसी अपराइजिंग। और इसको कौन लीड करते? चित्तौड़ सिंह। सो चित्तौड़ सिंह यह लीड करते हैं रामोसी अपराइजिंग को, जो कि कहाँ पे हुआ था? सतारा में, महाराष्ट्र में, राइट। एंड इनका मेन रीजन क्या था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो हार्श मेथड्स को अपनाए जा रहे थे फॉर द टैक्स कलेक्शन, हैवी असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम। सो यह मेन रीजन थे इस रिवॉल्ट का। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एट विच प्लेस द गडकरी अपराइजिंग टुक प्लेस। सो गडकरी ये मराठा से रिलेटेड है और गडकरी अपराइजिंग यह कब होता है, कहाँ होता है? सो कोल्हापुर में होता है। सो जिस प्रकार से जो मराठा ग्रुप थे वो सिंधियास, कोल्हापुर, नागपुर इन ग्रुप्स में बटे हुए थे। सो उसी का जो डिवीजन था मराठा किंगडम का था कोल्हापुर। यहाँ पे होता है दी गडकारी अपराइजिंग 1844 में। सो बेसिकली हुआ क्या था? एंग्लो मराठा वॉर एंड हो जाते हैं, ब्रिटिश पावर स्टार्ट हो जाती है महाराष्ट्र में, मराठा रीजन में। एंड ब्रिटिश का जो डायरेक्ट रूल था कोल्हापुर में वो स्टार्ट होता है। लेकिन कोल्हापुर में जो नेटिव पीपल थे, दैट इज गडकारीज, जो अपने आप को बताते थे द हेरिडेटरी सर्वेंट्स ऑफ द मराठास, यह ब्रिटिश के सिस्टम से एग्री नहीं थे और उसी के अगेंस्ट में इन्होंने किया दी गडकारी अपराइजिंग, राइट। गडकरी अपराइजिंग बेसिकली जो भी अनफेयर लैंड रेवेन्यू प्रैक्टिसेस की जा रही थी महाराष्ट्र के इस एरिया में, जॉब डिसमिसल, लॉस ऑफ लैंड कंट्रोल, यह मेजर रीजन था गडकरी अपराइजिंग का। 1844 में हुआ था बट ब्रिटिश फोर्सेस ने इसे भी कुचल दिया था एट लास्ट। The next is who was the leader of सावंतवाड़ी रिवॉल्ट 1844। सो सावंतवाड़ी रिवॉल्ट 1844 के टाइम पर लीडर कौन थे? एंड दैट इज फोंड सावंत। सो 1844 का टाइम है, महाराष्ट्र का एरिया है सावंतवाड़ी। रीजन क्या था इस रिवॉल्ट का? हाई टैक्सेस और ब्रिटिश इंटरफेयर, और इसके कारण लोकल्स का सपोर्ट लेकर जो रूलर थे उस टाइम पर फोंड सावंत, इन्होंने किया थी सावंतवाड़ी रिवॉल्ट अगेंस्ट दी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट। बट इस रिवॉल्ट, यह रिवॉल्ट भी फेल हो जाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस पे भी अपना सक्सेस हासिल कर लेती है और इस प्रकार जो रूलर थे फोंड सावंत, इन्हें हटा दिया जाता है, एक लोकल न्यू रूलर को इंस्टॉल कर दिया जाता है इनके प्लेस पर, राइट। तो सिंपली सावंतवाड़ी रिवॉल्ट ये महाराष्ट्र के एरिया से एसोसिएटेड है एंड फोंड सावंत इसे लीड करते हैं। 1844 का टाइम है। The next is the Kittur rebellion led by whom in Karnataka। So basically कित्तूर ये कर्नाटका का एरिया है, कर्नाटका की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पर जो रिवॉल्ट देखने को मिला दैट इज द कित्तूर रेबेलियन, और कौन इसे लीड करता है? दैट इज चेन्नम्मा। सो चेन्नम्मा फीमेल कैरेक्टर है और बेसिकली यहाँ पर जो कित्तूर एरिया है इनके जो राजा थे उनकी वाइफ है यह चेन्नम्मा, द चीफ्स विडो, और इस रिबेलियन को यह लीड करती है अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, राइट। एट लास्ट इन रिबेल्स के द्वारा कित्तूर को एक इंडिपेंडेंट एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है बट अल्टीमेटली जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इन्हें भी डिफीट कर देती है। सो सिंपली द कित्तूर रिबेलियन ये कर्नाटका से एसोसिएटेड है, चेन्नम्मा ने इसे लीड किया था। The next is the Pica Rebellion of 1817 against British colonialism is associated to which modern state of India? So इंडिया के किस स्टेट से एसोसिएटेड है? द पाइका रिबेलियन, जो कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के अगेंस्ट हुआ था 1817 में, उड़ीसा। सो उड़ीसा के एरिया में जो मेजर रिवॉल्ट देखने को मिला था जो कलेक्टिवली लेके गया था 1857 की ओर, एंड दैट इज द पाइका रिबेलियन। और इसका रीजन क्या था कि उड़ीसा के एरिया में जो रेवेन्यू सिस्टम था उसे चेंज किया गया था, फार्मर्स ने रिबेल किया था जिसे बख्शी जगबंधु विद्याधर ने लीड किया था। सो बख्शी जगबंधु विद्याधर इनका नाम इंपॉर्टेंट है, इन्होंने लीड करा था दी पाइका रिबेलियन को अगेंस्ट दी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट। Which of the following was the founder of Kuka Revolt in 1840? So Kuka Revolt देखने को मिला 1840 में और कौन थे इसके फाउंडर? एंड दैट इज भगत जवाहर
माल, सो भगत जवाहर माल, इन्होंने फाउंड किया था द कुका रिवॉल्ट। और कुका रिवॉल्ट ये किस एरिया से एसोसिएटेड है? पंजाब से एसोसिएटेड है। सो पंजाब में कुका रिवॉल्ट देखने को मिला था 1840 में। और ब्रिटिश रूल को चैलेंज किया गया था, सोशल रिफॉर्म्स को प्रमोट किए गए थे इस मूवमेंट के तहत। द नेक्स्ट इज द पाइका रिबेलियन, किस ईयर में हुआ था? एंड द ईयर इज 1817 में हुआ था। बख्शी जगबंधु विद्याधर ने इसे लीड किया था। एंड पाइका रिबेलियन ये उड़ीसा से एसोसिएटेड है। द नेक्स्ट इज अहोम रिवॉल्ट, यह कब हुआ था? अहोम हुआ था 1828 में, जब ट्रीटी ऑफ यांगदब्बो को साइन किया गया था आफ्टर द एंग्लो बर्मीज वॉर। देन 1828 में होता है अहोम रिवॉल्ट, दी आफ्टर द फर्स्ट बर्मा वॉर, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। कोल म्यूटिनी टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? सो कोल विद्रोह यह किस वर्ष हुआ था? 1831 में हुआ था। कोल विद्रोह एग्जैक्टली महाराष्ट्र में जो एरिया था छोटा नागपुर प्लेटू, वहां पर देखने को मिला था कोल म्यूटिनी, जिसमें जो एरियाज कवर होते हैं बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्टर्न महाराष्ट्र, यह एरिया कलेक्टिवली जाने जाते हैं एज ए छोटा नागपुर प्लेटू। और इनका रीजन क्या था अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रिवॉल्ट करने का? कि जो लैंड का ट्रांसफर किया जा रहा था फ्रॉम द कोल हेडमेन टू द आउटसाइडर्स, यह इसका मेन रीजन था, द कॉल रिवॉल्ट in the region of Chotanagpur Plateau. The next is which of the following were the reason behind Koli uprising? So Koli uprising, Koli जो revolt था इसका reason क्या था? So basically statement first and second is the answer. Large scale of unemployment and dismantling of the their fort. So basically कोल्स ये जो rebellion group था कंपनी के अगेंस्ट में था, और किस एरिया से एसोसिएटेड है कोल, और इसे लीड किसने किया था? अभी हमने डिस्कस करा छोटा नागपुर एरिया से एसोसिएटेड है कोल, कोलीस, इन्हें बुद्धू भगत ने लीड किया था। और इनका मेन रीजन क्या था? लार्ज स्केल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, डिसमेंटलिंग ऑफ देयर फोर्ट्स, और इनका जो लैंड था वो आउटसाइडर्स को दिया जा रहा था। The next is the Khasi, Garo, Khampati and Singapore organized themselves under which of the following in Khasi uprising? So खासी विद्रोह में खासी, गारो, खम्पति और सिंगापुर ने निम्न में से किसके तहत खुद को संगठित किया था? एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, तीरथ सिंह। सो तीरथ सिंह ने लीड करा था मेघालय के इन ट्राइबल ग्रुप्स को, बेसिकली नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात की जा रही है। यहाँ पर जो ग्रुप्स थे दैट इज खासी, गारोस, खम्पति, सिंगापुर, इन्होंने ब्रिटिश कंपनी के अगेंस्ट में रिवॉल्ट करा था जस्ट बिकॉज ऑफ अ रोड कंस्ट्रक्शन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रह्मपुत्र वैली के थ्रू सिलहट तक एक रोड को कंस्ट्रक्ट कर रही थी, जिसके तहत आउटसाइडर्स का एंट्री पॉइंट बन जाता है इंडिया में। और इसके अगेंस्ट में खासी, गारो, इन्होंने मिलकर ब्रिटिश के अगेंस्ट में रिवॉल्ट करा, और उसको लीड करा था तीरथ सिंह ने, राइट। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दैट वीडियो। सावंतवाड़ी रिवॉल्ट यह किस ईयर में हुआ था? 1844 में हुआ था, महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था, और इसे लीड करा था फॉन्ट सावंत ने। बट एट लास्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसे फेल कर देता है एंड फॉन्ट सावंत को रिप्लेस किया जाता है एक न्यू रूलर से, राइट। सो होप ये सारे क्वेश्चंस आपको कंप्लीट क्लियर हो चुके हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं यहाँ पर, दीज ऑल आर दी पार्ट ऑफ 40,000 एमसीक्यू सीरीज दैट इज अवेलेबल ऑन जीके टुडे एप्लीकेशन। जीके टुडे की एप्लीकेशन पे स्टैटिक जीके को कवर करने के लिए 40,000 एमसीक्यू एक कोर्स को हमने डिजाइन करा हुआ है फॉर इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम ऑल्सो देर इज अ कोर्स, सो आप उसे कंसिडर कर सकते हैं मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। एंड बेसिकली हमने आज के वीडियो में क्या कवर करा, एक क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं, एंड दैट इज बेसिकली हमने देखा भील रिबेलियन जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में हुआ था, और गोविंद गिरी एंड तांत्या भील ने इसे लीड किया था। अहोम रिवॉल्ट देखा जो असम में हुआ था, गोमधर कुंवर ने इसे लीड किया था। एंड इसके बाद हमने देखा खोंड अपराइजिंग उड़ीसा रीजन में हुआ था, चक्र बिश्नोई ने इसे लीड करा था। रंपा रिबेलियन आंध्र प्रदेश में, कोल म्यूटिनी छोटा नागपुर प्लेटू में, खासी अपराइजिंग मेघालय में, सांथल रिबेलियन झारखंड, बिहार एंड बंगाल में, रामसी अपराइजिंग महाराष्ट्र में, गडकरी रिवॉल्ट महाराष्ट्र में, सावंतवाड़ी रिवॉल्ट महाराष्ट्र में, किट्टूर रिबेलियन कर्नाटका में, पाइका रिबेलियन उड़ीसा में, कुका रिवॉल्ट पंजाब में, एंड कोली अपराइजिंग महाराष्ट्र में। सो इन मेजर रिवॉल्ट
को हमने इस वीडियो में डिस्कस करा है एंड कलेक्टिवली यह सब अपना योगदान करते हैं 1857 के रिवॉल्ट में एंड ओनली 20 क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर एंड आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा।